हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज. और यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन अपने को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड द लास्ट वन इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक. ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, और यहाँ से अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो सबसे पहले देखते हैं किस पे डिपेंड करता है और इसका एक्सप्रेशन क्या क्या होता है. ओके, तो इट इज ए वर्जन ऑफ द लॉ of conservation of एनर्जी. ओके, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि जो टोटल जो एनर्जी है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. ओके, और इस प्रिंसिपल के बेस पे इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या निकल के आता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, वो क्या आता है? वो है अपने को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, यहाँ देखते हैं डेल्टा यू क्या है और डेल्टा मतलब जो अपना क्यू है वो क्या है और डब्ल्यू क्या है. ओके, तो यहाँ से देखें तो जो डेल्टा यू है अपना वो क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. ओके, ये हो गया अपना डेल्टा यू. और जो अपना क्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है नेट हीट ट्रांसफर. और ऐसे ही जो अपना डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या होता है? वो होता है नेट वर्क डन. ओके, तो ये हो गया अपना मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन. और यहाँ से अगर अपन जो ऑप्शंस को देखें तो जो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और अगर जो ए ऑप्शन है इसको देखें तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या गिवन है? क्यू. और ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू कब होगा? अगर डब्ल्यू जीरो होगा तभी होगा. ओके, और डब्ल्यू कब जीरो होता है? डेल्टा अगर वी जीरो है तब क्या हो जाए? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तब डब्ल्यू होता है जीरो. ओके, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ये उसी केस में होगा जब डब्ल्यू जीरो होगा. ओके, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो जाएगा. और बी क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. और इसमें भी डब्ल्यू, इसका मतलब इसने जो प्लस क्यू उसको जीरो पुट किया है. ओके, जब आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. और वो कब होगा? वो एडियाबैटिक में होता है. क्यू जो कब जीरो होता है? एडियाबैटिक में. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तब. और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू एडियाबैटिक. अगर ये डब्ल्यू एडियाबैटिक है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डब्ल्यू एडियाबैटिक. ओके, तो यहाँ पर क्या है? जो प्लस क्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू एडियाबैटिक के कंडीशन में. ओके, तो वैसे देखें तो ये भी करेक्ट होगा, पर ये केवल एडियाबैटिक केस में करेक्ट होगा. और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसका, जो फुल प्रूफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है सी वाला, जो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर कुछ कंडीशन पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू अगर जीरो पुट करेंगे, एडियाबैटिक में वैसे जीरो होता है, तो तब ही ये डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक होगा. ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.